हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप एसकेजी ज्ञान ज्योति एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेबस। आज हम सब इस सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है आपकी एमडीसी पेपर की। सबसे पहले बता दें कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो सिलेबस है, ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर 3 हो या सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2 हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सिलेबस है। क्योंकि आप आगे देखेंगे ये सिलेबस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हो या फिर आपकी रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से हो। हम सबको पता है कि आज की जो इस मॉडर्नाइजेशन के एज में कंप्यूटर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हर सेक्टर्स में हम सब जहाँ तक नज़र दौड़ाएं वहाँ तक हमें टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी दिखाई देती है ना। आपकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो या रिसर्चर प्लेटफॉर्म हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हो या एजुकेशन सेक्टर्स हो, एटसेट्रा सेक्टर्स में आज कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स हुआ आने वाले टाइम्स में, सालों के बाद आपके फ्यूचर आए तो ये कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बिना कोई चल ही नहीं सकता। जिस तरह से आज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए हम अपने कंप्यूटर्स का हेल्प लेते हैं। आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका एक कंप्यूटर ही है, मिनी कंप्यूटर। चलिए आज सिलेबस को एनालिसिस करने वाले हैं कि कंप्यूटर्स एप्लीकेशन की जो सिलेबस है आखिर क्या क्या है, उसकी पॉइंट्स क्या है, कितने यूनिट दिए गए हैं, इसका पूरी तरह से हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं। हम सबको पता है यदि सिलेबस पूरी तरह से माइंड में क्लियर हो जाए तो फिर आगे की जो चैप्टर्स हैं, आगे की जो यूनिट हैं, उसे पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी सबको फेस करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस ही वैसी चीज़ है जिससे कि आपकी एक बेस मजबूत होती है, एक बेस स्ट्रॉन्ग होती है। तब समझ पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस यदि माइंड में सेटअप हो गया तो फिर आगे की जो आपकी पढ़ाई होगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस आप एक पॉइंट वाइज एक नोट्स और कॉपी लेके बैठ जाना है, एक नोट्स और पेन लेके बैठ जाना है और बेसिकली आपको पॉइंट वाइज एक सिस्टमेटिक वे से इस तरह से नोट करते जाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1 यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एग्जाम्पल व्यू देखें तो जिस तरह से कि ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए उसको कम से कम सेल्स चाहिए, है ना। ह्यूमन बॉडी जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। तो उसी तरह से ह्यूमन बॉडी का एक फंडामेंटल्स व सेल्स होता है। तो लाइक ऐसे कंप्यूटर्स का भी कुछ सेल्स हैं जिसके बिना कंप्यूटर्स जी ही नहीं सकता, कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, है ना। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन समझेंगे। क्या इंट्रोडक्शन है? हम सब जानते हैं कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर्स की जो इंट्रोडक्शंस आएगी उस इंट्रोडक्शंस को हम लोग डिस्कशंस करेंगे क्लासेस में। सेकंड नंबर हम लोग बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर्स में कौन कौन सी बेसिक एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। लाइक एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना। तो तमाम ऐसे एटसेट्रे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो चर्चा करेंगे। थर्ड पे आ जाती है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। आगे कंप्यूटर सिस्टम की जो कंपोनेंट्स है, क्या क्या है कंपोनेंट्स। कंप्यूटर से कंप्यूटर जो है किससे किससे बनकर रेडी हुआ है, किससे किससे वह अटैचमेंट में है। लाइक आपका माउस है, कीबोर्ड है, कैमरा है, स्पीकर है ना, सीपीयू है। इट इज अ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासेस में। ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, सीपीयू के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में हम लोग बेसिक से बेसिक्स क्लासेस में करने का ट्राई करेंगे ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आपको पता ही होगा कि व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट जिससे हम लोग इनपुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप गूगल पे जाते हैं तो आप जब सर्च करते हैं हु आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह से बोलते हैं राइट। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो आप टाइपिंग की तो वह क्या हो गया, इनपुट। और जब उनका आंसर आता है गूगल की ओर से प्रोवाइड किया जाता है आंसर, प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, राइट। तो इस तरह का आया तो आपका आउटपुट आ रहा है। अब इधर इनपुट दे रहे हैं और उधर से आउटपुट। लाइक जिस तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कुछ वीडियो मंगानी हो, स्टडी करनी हो,
सर्च करते हैं ना, जब सर्च करते हैं तो अपने मोबाइल से टाइपिंग करते होंगे, तो आप इनपुट दे रहे हैं तब वो आउटपुट आता है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग समझेंगे, इस पे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब क्या है, सब आउटपुट इनपुट डिवाइस। चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट की समझेंगे। शॉर्टकट्स की क्या होता है, शॉर्टकट यानी शॉर्ट रास्ता। शॉर्ट कैसे हम लोग चुनते, शॉर्ट को किस तरह से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। लाइक यदि आप अपने पढ़ाई मटेरियल में यदि ज़्यादा आपका नोट्स हो गया, तो उस नोट्स को आप क्या करते हैं, लिखते नहीं है, बल्कि वो आप प्रिंट कर लेते हैं। शॉर्ट रास्ता खोजते हैं, शॉर्ट रोड खोजते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक शॉर्ट रोड है। काम को शॉर्ट और स्मार्टली तरह से करने के लिए हम शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। उसी तरह से आप पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, रैम रोम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है ना, रीड ओनली मेमोरी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे क्लासेस में। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने का ट्राई करेंगे, बेसिक से बेसिक्स। हार्डवेयर जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं हार्डवेयर कहेंगे। आपकी जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन या आपके आसपास में चार्जर, ब्लूटूथ जो भी है उसको आप टच कर पाते हैं तो वो हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं बल्कि सिर्फ हम लुकिंग कर सकते हैं, ओनली देख सकते हैं। लाइक आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, इंस्टाग्राम है, क्या आप उसको टच कर सकते हैं, बल्कि आप स्क्रीन को टच करते हैं, बस आप एप्लीकेशन को टच नहीं कर सकते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाए। राइट। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, गूगल है, ये है वो, एक्सेट्रा बहुत चीजें आपके फोन में मौजूद हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज ना, किसी से कनेक्ट होने के लिए आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तो कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज होता है। तो उससे कनेक्ट होने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर में तमाम प्रकार की लैंग्वेज होती है। लाइक आपका C++ है, जावा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक। जो है क्लासेस में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में समझेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक। यूनिट 2 सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, हम लोग सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या हो सकती है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितनी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितनी होती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे है ना, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस करेंगे हम सब। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स के बारे में समझेंगे, है ना। ये एक बेसिकली एक लैंग्वेज है, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं ना। आप यदि सर्च करते हैं गूगल पे तो सबसे पहले वो जो टाइपिंग किया हुआ वर्ड्स है ना, टाइपिंग किया हुआ जो वर्ड्स होता है आपका, उस वर्ड्स को एक कोड में चेंज कर दिया जाता है। यदि आप लिखें, सपोज दैट यदि आप गूगल पे जाते हैं, कुछ यदि क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस डायरेक्टली वहां पहुंच नहीं जाता, बल्कि उस सेंटेंस को पूरी तरह से कोड में चेंज किया जाता है ना। तो एक सोर्स आपका टाइपिंग हो जाता है, और जब उधर से जाता है तो कोडिंग में चेंज करके आपको फिर तरह से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से समझेंगे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स एनालिसिस क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे, इस तरह से फोन में आपका क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आज हम सब कोई हाइपोथेसिस कर ही नहीं सकते। हम सब कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, टीवी में या कहीं भी कुछ भी समथिंग एनीथिंग, तो उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का चला ही नहीं सकते। आपके फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे डेस्कटॉप में विंडोज हैं, है ना, लैपटॉप में कुछ अलग है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लगी रहती है, कुछ लिनक्स आती है। तो इसको हम लोग समझेंगे कितनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके सिस्टम क्या है, कितने टाइप्स की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एंड्रॉइड है, लिनक्स है ना। वो तमाम प्रकार की चीजें को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। इसमें ये आ जाता है आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। हम देखते हैं MS वर्ड का यूज करके हम लोग बेसिकली बहुत काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फंक्शन लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से यदि बात किया जाए, MS वर्ड का यूज करते हैं हम लोग, बड़े से बड़े एडमिट कार्ड बनानी हो, बड़े से बड़े यदि रिजल्ट बनानी हो, तो हम सब MS वर्ड का यूज करते हैं। MS एक्सेल की बात किया जाए तो MS एक्सेल में जो डिफिकल्टी से टफ कैलकुलेशन हो, उसे हम लोग चुटकियों में उसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन आउट कर सकते हैं। क्योंकि MS एक्सेल में इतनी ज्यादा फॉर्मूला है
ये एक मैथमेटिकल्स का एक एप्लीकेशन है, बट ये बहुत बड़ी सागर है मैथमेटिक्स का, कैलकुलेशंस का एक सागर है, ओशियन है। इस पे डुबकी लगाना है, हमें बहुत कुछ सीखना है ना। पूरी टूल्स को समझेंगे, कौन कौन सी टूल्स है ना। आपका पावर पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। बेसिकली इसका यूज जो होता है ना, पावर पॉइंट्स कंटेंट राइटिंग में होता है ना। कुछ आपका यदि बनाना हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ये तमाम सेक्टर्स में यूज होता है। मेडिकल सेक्टर्स में देखी जाए तो इसका यूज है, साथ साथ आपका रिसर्चर के सेक्टर्स में, यूट्यूबर्स जो है वो इनका यूज करते हैं। ठीक, तो आप देखने वाले हैं कि ये जो तीनों आपका एप्लीकेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर्स है ना। पर्पस किसी भी टाइप्स का, यदि इंडिविजुअल आप बिजनेस खोलते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज होना ही होना है। एमएस वर्ड, टेक्स्ट बेसिक्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स एंड सेविंग फाइल, इसके काम करेंगे हम लोग। टेक्स्ट बेसिक्स क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स क्या है ना। सेविंग्स फाइल क्या होती है, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, हीडर फुटर क्या होती है, वर्किंग विथ बुलेट्स एंड नंबर एंड लिस्ट, इसके बारे में समझेंगे है ना। जिस तरह से टेक्स्ट लिखा जाता है तो टेक्स्ट को किस स्टाइलिश में चेंज करेंगे, टेक्स्ट को किस तरह से बॉर्डर दे सकेंगे, टेक्स्ट को किस तरह से और ज़्यादा हम लोग हाईलाइट्स कर सकते हैं, समझेंगे। फाइल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है तो उसे हमें सेविंग करेंगे हम सब। साथ साथ देखेंगे यदि हमें लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग किस तरह से बुलेट्स का यूज करेंगे, नंबर का यूज करेंगे है ना। तमाम प्रकार की चीजें हैं। टेबल का भी यूज करेंगे, कौन कौन सी टेबल्स कैसे यूज होता है ना। स्टाइलिश एंड कंटेंट्स की यूज करेंगे। मार्जिनिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मार्जिनिंग डॉक्यूमेंट्स, हम लोग किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मार्जिनिंग कैसे दे सकते हैं। शेयरिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से शेयर कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन भी कर सकते हैं। प्रूफिंग्स एंड द डॉक्यूमेंट्स, ये भी सकेंगे। और प्रिंटिंग के बारे में समझेंगे हम सब। अब आ जाता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल पहले बता दिए कि ये आपका हर सेक्टर्स में काम देता है, जहां पे आपका मैथमेटिकल चीजें आ जाए, अकाउंटिंग चीजें आ जाए, मैथमेटिकल अकाउंटिंग जो भी हो एटसेट्रा। एमएस एक्सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है इस टाइम्स। आज देखें तो हर सेक्टर्स में है। आप एक शॉप खोलने के लिए ना, आप यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। एक्सेल का यूज करके आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जॉब हासिल कर सकते हैं ना। एमएस एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल के इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में। आजकल के जो इस प्रकार के टाइम है कि इसको सीखना बहुत ही ज्यादा एक नेसेसरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। इसके इंट्रोडक्शन समझेंगे। एमएस एक्सेल्स क्या है, एमएस एक्सेल्स क्या हो सकता है। एमएस एक्सेल हम लोग को पता है कि मैथमेटिकल्स क्या है, एप्लीकेशन है, जिसपे हम लोग टफ से टफ कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग देखेंगे, एमएस एक्सेल वर्कबुक क्या होता है, परफॉर्म कैलकुलेशंस क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, सॉर्ट फिल्टर डेटा क्या होती है, क्रिएट क्या होती है, इफेक्टिव चार्ट्स डेटा, प्रेजेंट डेटा विजुअली, एनालाइज डेटा यूजिंग पाइवट टेबल्स। हम लोग डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज करेंगे, ठीक है, चार्ट्स का यूज करेंगे। प्रोटेक्टिंग एंड शेयरिंग वर्कबुक्स, आप किस तरह से अपने इस पे डेटा, अपने जिस पे काम किया है उस डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने सीट को किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने वर्कबुक को किस तरह से शेयर कर सकते हैं, सब देखेंगे। यूज मैक्रोस टू ऑटोमेटिक टास्क, इसको देखेंगे, ऑटोमेटिक टास्क किस तरह से हो सकता है। प्रूफिंग एंड प्रिंटिंग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। एमएस पावर पॉइंट आप लोग को पहले बता दिया गया है कि आप यदि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यदि आप कंटेंट राइटिंग बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको एमएस पावर पॉइंट आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पावर पॉइंट्स। अब इन्वायरमेंटल्स, क्रिएटिंग स्लाइड्स, अप्लाइंग थीम्स, वर्किंग विथ बुलेट्स, नंबरिंग्स, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट्स, हाइपरलिंक स्लाइड्स जो भी है ना, मास्टर स्लाइड है, शो ऑप्शन, प्रूफिंग्स एंड प्रिंटिंग्स, इस सब को पूरी तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे क्लासेस में, है ना। कि स्लाइड क्या होती है ना, हाइपरलिंक्स क्या होती है, इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, अब आ जाता है यूनिट, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे ना। जब हमारी यूनिट 4 स्टार्ट होगी तो हम लोग कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आज के आसपास में जो सोसाइटी हैं, आपके सरकमटेंसेस में जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, अब उनसे कनेक्ट होने के लिए आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, है ना। अब सब कनेक्ट होने के लिए फ़ोन का बेसिकली सभी लोग यूज़ कर रहा है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे? तो नेटवर्क। हम नेटवर्क के बिना ये कभी हाइपोथेसिस नहीं कर सकते हैं, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं कि हमारे फोन चल जाए। आज नेटवर्क के बिना हम लोग कभी ये हाइपोथेसिस कर ही नहीं सकते। नेटवर्क कितनी इंपॉर्टेंस है तो हम लोग देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ द नेटवर्क, कि नेटवर्क का नवीनीकरण कैसे हुआ, नेटवर्क कैसे डेवलप हुआ, इसको समझेंगे। ठीक है, आखिर नेटवर्क कितने टाइप्स की होती है ना? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इस सब के बारे में समझेंगे। ट्रांसमिशंस मीडिया के बारे में समझेंगे, गाइडेड एंड अनगाइडेड के बारे में समझेंगे, टोपोलॉजीज एंड इट्स टाइप्स, है ना? नेटवर्क सिक्योरिटी, किस तरह से आप नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? इस तरह के हम लोग सिस्टमेटिक वे से समझने का ट्राई करेंगे हमारे क्लासेस में। नेटवर्क सिक्योरिटी, वाईफाई आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वाईफाई देखें, वाईफाई में आपका क्या लगा रहता है? पासवर्ड, वो आपका एक सिक्योरिटी है। आप फोन में भी पासवर्ड लगाते हैं, वो भी आपका एक सिक्योरिटी है। साइबर लॉस क्या है, वायरस थ्रेट्स क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, फायरवॉल क्या है, कुकीज़ क्या है, हैकिंग क्या है, वेब पेज क्या होता है ना? ये बेसिकली देखा जाए तो फायरवॉल, कुकीज़ एंड हैकिंग, ये जो है कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने वाले, रिजल्ट्स पहुंचाने वाले, ये आपका एक सिस्टम है, फायरवॉल, कुकीज़ और हैकिंग। दूसरा है वेब पेज। वेब पेज से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेन्यू बार बना सकते हैं। अब होटल रिसेप्शन में जाते होंगे, रेसिडेंसी में जाते होंगे, तो आप चार्ट मेन्यू देखे होंगे ना, कुछ ऑर्डर करते हैं तो उस चार्ट को कैसे बनाया जाता है ना? बड़े बड़े जो पोस्टर बनते हैं, वो पोस्टर किस तरह से बनाया जाता है? तो ये जो है वेब पेज HTML का यूज करके बनाया जाता है। HTML का यूज करके वेब पेज क्रिएट किया जाता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग वेब पेज बनाते हैं ना, ऑनलाइन के थ्रू से। डिफरेंट टेक्स्ट HTML, है ना? डिफरेंट टैग्स एंड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंट हम लोग टैग्स यूज करते हैं। टैग्स का यूज करके, टैग्स का यूज करके हम लोग शानदार से शानदार अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसका डिमांड जो है ना हर सेक्टर्स में आजकल है। जो भी सेक्टर्स में जाएं, सभी टेक्स्ट सेक्टर्स में आज इसका डिमांड्स बहुत ही है। चलिए, ये आपकी सिलेबस कंप्लीट होती है। आने वाले टाइम से हम लोग सिलेबस को और ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जितना हो सके इस सिलेबस को आए अपने दोस्त के आसपास में, आपके आसपास के सर्कमटेंसेस में जितने फ्रेंड हैं उनको सेंड करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, हमें क्या स्टडी करनी है ना? वो अलग बात है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट अपने इस पॉइंट से देखा जाए, हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है ना? आपका कंप्यूटर सीखना बहुत ही ज़्यादा एक नेसेसिटीज बन जाता है लाइफ में। आने वाले टाइम्स में हर सेक्टर्स में कंप्यूटर्स ही दिखेगा आपको। तो क्यों ना हम कंप्यूटर्स को अभी से जानने का ट्राई करें, कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज को क्यों ना जानने का ट्राई करें, है ना? तो जितना हो सके कंप्यूटर्स की नॉलेज को लीजिए और आने वाले टाइम्स में अपने फ्यूचर को एक ब्राइटनेस दीजिए। चलिए, थैंक यू। यहाँ तक क्लास करके मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।